हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट OCM का चैप्टर 4 चल रहा है हमारा। उसके अंदर हमने काफ़ी सारा पार्ट कवर कर लिया है। कंटिन्यूस वीडियो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोशिश करिए पूरा वीडियो देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लेंगे पार्टनरशिप बिजनेस, इसका हम डीमेरिट्स लेंगे। शुरू का जो मेरिट्स वगैरह, फीचर्स, सोल ट्रेडिंग कंसर्न और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी था इंट्रोडक्शन वगैरह 4th चैप्टर का, वो सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला है पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। द पार्टनरशिप बिजनेस में फेस प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी अनलेस प्रोवाइडेड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन द इवेंट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी to any partner in the partnership firm. If partnership agreement does not have provision of continuation of partnership business in case of death, insolvency and insanity, business is liable to dissolution. अभी देखिए ये हमने ये पॉइंट पहले भी देखा है हमने कि कंटिन्यूटी ऑफ द पार्टनर मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, सपोज ओके, इनसैनिटी हो जाती है उसकी या उसके लायबिलिटी पे बैक करने की पोजीशन नहीं है बराबर, तो इस केस में उसको जो है पार्टनर वो नहीं, ऑब्वियसली नहीं रहेगा। अगर डेथ हो गई है तो वो डेथ हो गई है तो पार्टनर ही नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा। तो इस केस में बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाता है कि पार्टनरशिप फिनिश ऑफ हो जाती है ना। और बाकी के अगर भले पार्टनर्स बचे हुए हैं तो उन्हें ज़रूरी है कि दोबारा से पार्टनरशिप एग्रीमेंट करें। तो ये क्या हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। कंटिन्यूस बिजनेस, स्मूथ बिजनेस यहाँ पर हम नहीं देख सकते। आगे देखते हैं, एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस। In business partnership business there is no separate legal existence of partnership firm, है ना। इसको कोई भी इसके अंदर एक क्या कहा गया है कि या तो उसको रजिस्टर करो या रजिस्टर नहीं भी करेंगे तो इट्स नॉट कंपलसरी बाय लॉ, है ना। तो अगर कंपलसरी नहीं है तो इसका मतलब उसको एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिलता ही नहीं है, जैसे कि कंपनी को मिलता है। कंपनी को रजिस्टर करते तो उसको एक लीगल एंटिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर अगर रजिस्टर नहीं है तो लीगल नहीं रहता है। मतलब लीगल के अगर आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, आपको कोर्ट ऑफ लॉ में अगर जाना पड़ता है, कोर्ट में कोई केस वगैरह दाखिल करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको कितना प्रॉब्लम आएगा अगर आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर ही नहीं रहेगा। In the eyes of law, both are same. Law does not make any distinction between partners and the firm. मतलब इसकी जो पोजीशन है, इसकी पार्टनरशिप फर्म की पोजीशन ओके और सोल ट्रेडर की पोजीशन वो एक ही हो गई। सोल ट्रेडर को हम क्या बोलते थे कि सोल ट्रेडर जो है वो भी अपने बिजनेस से अलग नहीं है। जो लॉस बिजनेस को हुआ है हम ये कह सकते हैं हम उसी बंदे को हुआ है ना। उसी तरह से जो पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में भी उसको अपने बिजनेस, जो भी पार्टनर्स हैं उनको उनके बिजनेस से कुछ अलग आइडेंटिटी नहीं मिलती है ना। मतलब एक अलग इंडिविजुअल की तरह उस बिजनेस को नहीं माना जाएगा। तो क्या हो जाता है, जो भी बिजनेस में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस बंदे को प्रॉफिट हुआ है, ना कि उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या उस फर्म को प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो so there is absence of separate legal status for partnership firm. So there is absence of separate legal status of partnership firm, मतलब उसको एक legal status मिलता ही नहीं है। In the event of death, insolvency and insanity, partnership firm is liable for dissolution. Dissolution मतलब बंद करना होगा, shutter down, wind up. Okay. Disputes. Disputes are common in partnership business as more than one individual are involved in various activities. Dispute तो होंगे, जब दो से ज़्यादा लोग बिजनेस करेंगे, हर एक के ख्यालात अलग अलग होते हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ भेदभाव या डिस्प्यूट्स या झगड़े वगैरह तो होंगे। तो some partners may or may not agree on some points which leads to dispute among partners. जाहिर सी बात है सभी तो एक दूसरे की राय मानकर नहीं चलेंगे, किसी न किसी का क्लैशेस हो सकते हैं। समटाइम्स डिस्प्यूट में लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, और इसके वजह से क्या हो सकता है, फर्म का डिसोल्यूशन भी हो सकता है। आगे देखते हैं, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट।
No partner of business can transfer his share in the business to the outsider without the consent of partners। ये हमने ऊपर भी देखा मेरिट्स में कि जो किसी कोई भी एक पार्टनर चलते फिरते किसी तीसरे बंदे को जो बिजनेस से जिसका कोई रिलेशन नहीं है उसे अपना पार्टनरशिप राइट्स नहीं दे सकता जब तक वो बाकी के जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनसे राय मशवरा परमिशन लेकर वो नहीं कर सकता। इन जनरल देयर इज़ नो ट्रांसफरेबिलिटी इन द इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। मतलब यहाँ पर इजी ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी हम इसको कह सकते हैं। आगे देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या बोले। लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिमिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, है ना। नो पार्टनरशिप फर्म कैन गो बियॉन्ड मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ 50। हमने शुरुआत में ही पढ़ा कि 50 पार्टनर से ज़्यादा वो कोई भी बिजनेस में पार्टनर्स नहीं हो सकते। दिस रिस्ट्रिक्ट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एडमिटेड इन बिजनेस। अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा समझो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आ ही गए हैं ना, क्या ओनली 50 पार्टनर्स को ही आप रख सकते हो। अगर सपोज 50 से ज़्यादा लोगों को अगर आना है बिजनेस में तो वो क्या करें ना, तो प्रॉब्लम आ जाती है। Maximum number of partners admitted in business. Such restrictions may affect partnership firm while capital contribution and even in the case of management of partnership business. अगर ऐसे समझो पार्टनरशिप फर्म ही है लेकिन उसको थोड़े बड़े पैमाने पे किया है तो उस हिसाब से अगर सिर्फ और सिर्फ 50 पार्टनर्स को ही कंसिडर करने के लिए बोला है तो यहाँ पर हमें क्या किन चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा या हमें थोड़ी सी लॉस झेलनी पड़ेगी। तो एक तो हो जाएगा कैपिटल, है ना। कैपिटल जो मतलब 50 लोग ला सकते हैं, 50 से ज़्यादा लोग कैपिटल ला सकते हैं, वो बस 50 तक ही रह जाएगा, है ना। उसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। देन मैनेजमेंट, कुछ लोग मैनेजमेंट स्किल में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ पार्टनर्स बोलेंगे हम मैनेजमेंट करेंगे लेकिन वो पार्टनर नहीं बन पा रहे, वो एक बात है ना। तो ये सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ सकती है। आगे देख लेते हैं डिफ़िकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज ऑफ्टन डिफ़िकल्टी इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में अफेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अभी देखिए जाहिर सी बात है अगर कोई एक्स्ट्रा पार्टनर आता है तो जो प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर रहे थे, समझो 2 पार्टनर्स ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, वो 50-50 डिवाइड कर रहे हैं अपने में, ओके, आधा आधा बांट के ले रहे। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टनर शामिल हो जाता है बिजनेस के अंदर तो ये जो पहले के जो 2 पार्टनर्स हैं उन लोगों को इसके साथ भी तो प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। शेयर करना पड़ेगा इसका मतलब इन दोनों का लेस हो जाएगा ना प्रॉफिट। मतलब जहाँ पर उन लोगों को 2-2 रुपए मिल रहे थे हो सकता है वहाँ पर 1-1 मिल जाए, क्योंकि इसको भी तो देना है ना कुछ, और ये जितना कैपिटल लाएगा उस हिसाब से उसको शेयर देना पड़ेगा, है ना। तो ये सब हो सकता है। आगे देखते हैं देयरफॉर एग्जिस्टिंग पार्टनर में ऑब्जेक्ट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स इन बिजनेस। इसके वजह से क्या हो जाएगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम हो सकता है, इसीलिए वो क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि हमें नया पार्टनर नहीं चाहिए। एग्जिस्टिंग पार्टनर में नॉट हैव फुल फेथ इन इनकमिंग पार्टनर्स। मतलब जो ऑलरेडी, एक तो ये हो सकता है कि वो प्रॉफिट उनको बांटना नहीं है ना। दूसरा क्या होगा कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है वो बोलेंगे कि हमको भरोसा नहीं है जो आने वाला पार्टनर है उसके ऊपर। दिस लीड्स टू डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आगे देखते हैं unlimited liability. Unlimited liability arises when the assets of the firm are not sufficient to pay off claims of the creditors. The private property of the partners is attached to satisfy such claims. अभी देखो, अभी ये जो पार्टनरशिप का जो फर्म होता है ना, यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है। इसका मतलब ये कि अगर कल को कंपनी वाइंड अप करनी है या लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी, अगर पैसा कम पड़ रहा है बिजनेस का सब कुछ बेचकर भी, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचकर क्रेडिटर्स जो है उनको पे बैक कर सकते हैं। क्यों? टू सेटिस्फाई सच क्लेम्स। ओके, आगे देख लेंगे रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। देयर इज ऑफ्टन रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी इन पार्टनरशिप बिजनेस. Partners may take undue advantage of managing business on behalf of others, which leads to risk of implied authority.
अभी देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि सभी के सभी पार्टनर्स आके बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकते, जैसे 9 to 5 आके रोज ऑफिस में बैठना, सब कुछ हैंडल करना। इस केस में क्या होता है, एक बंदा अगर सपोज कैपिटल अच्छा खासा दे रहा है तो दूसरा बोलेगा मैं रोज ऑफिस आके बैठूंगा, डे टू डे एक्टिविटी संभालूंगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है फ्रॉड होने की। ओके, फ्रॉड होने के, क्योंकि जो आदमी ऑफिस में बैठ रहा है हो सकता है कि वो ईमानदार ना हो या कुछ थोड़ा कम चीटिंग वगैरह कर ले, एक पार्टनर को कम बेनिफिट दे और खुद के लिए ज़्यादा बेनिफिट एंजॉय करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। आगे देखते, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स में साइन सम एग्रीमेंट इन हिज ओन कैपेसिटी विच मे बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म ऑफ द पार्टनर्स, मे टेक लोन और एडवांसेस विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। ये जैसे कि अपने बेनिफिट के लिए जैसे कि वो लोन ले सकता है अपने नाम पे और दूसरों को पता भी नहीं चलेगा, देन कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर ले सकता है जो कि कंपनी के लिए या पार्टनरशिप फर्म के लिए अच्छा नहीं है। ओके, इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती है। आगे देखते हैं लिमिटेड कैपिटल। इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज लेस कैपिटल एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो लिमिटेड कैपिटल का जो पार्टनरशिप फर्म का जो कैपिटल है वो ऑब्वियसली लेस कैपिटल होता है एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स विच लीड टू लिमिटेड कैपिटल राइजिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स विच लीड्स टू लिमिटेड। अभी बहुत सारी अभी लिमिटेड कैपिटल रिस्ट्रिक्ट्स द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। अभी लिमिटेड कैपिटल की वजह से क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल मीन्स थोड़े लोग आएंगे तो थोड़ा ही कैपिटल लाएंगे, थोड़ा ही पैसा लाएंगे, तो लिमिटेड कैपिटल रिस्ट्रिक्ट्स द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को मतलब बढ़ाने के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कैपिटल, लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि वो एक्सपांड नहीं कर सकते लिमिटेड कैपिटल के वजह से। Then problem of secrecy. Though books of accounts and financial matters relating to business are not required to be published, partnership firm lacks business secrecy. Some partners may share confidential information of business to competitors or third party for getting financial benefits for them. अभी देखिए सीक्रेसी का जो है ना, अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना, कि अगर ईमानदार बंदे हैं तो अपना सीक्रेट बाहर जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन अगर सपोज किसी ने ब्राइब दे दिया या रिश्वत दे दी तो हो सकता है कि अपने जो बिज़नेस के सीक्रेट्स है वो बाहर डिस्क्लोज कर दें। ओके, तो यहाँ पर हमारे डीमेरिट्स कंप्लीट हो गए। अभी हम जाएंगे आगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देख लेते हैं। इन पार्टनरशिप बिजनेस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क और रोल ऑफ पार्टनर्स देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, अभी पार्टनर्स जो है उनको उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है अलग अलग टाइप्स में। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर आगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अभी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन्होंने इसमें देखिए ये कर दिया है, ये रहा। ओके, तो पहला तो है एक्टिव पार्टनर, नाम से ही पता चलता है कि एक्टिव रहेगा वो। डॉर्मेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, माइनर पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, सब पार्टनर्स, पार्टनर्स विथ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड क्वाजी पार्टनर। अब ये देखो ये ना आपको एग्जाम में आ सकता है, तो बेटर है कि आप इन्हें ये वाले टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को अच्छी तरह से लर्न कर लो। ओके, क्योंकि ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। आगे देख लेते हैं एक्टिव पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, ओके, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, माइनर पार्टनर। ओके, ये सब टाइप्स ऑफ पार्टनर है यहाँ पर। तो इसको मैं एक काम करती हूँ, अगले वीडियो में ले लेती हूँ ताकि पूरा एक साथ कवर हो जाए। ओके, आई होप आपको अब तक का वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है कमेंट करो, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करो, ताकि मैं आपको आने वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूँ या कमेंट में ही आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। कोशिश करिए पूरा वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए, बढ़ाने के लिए हेल्प करिए। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कॉमर्स आपका कवर कर लूँ। FY SY TY पर भी हमको जाना है, तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबा दे, ऑल वाला, ऑल के सामने वाला। ओके, तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।